नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स स्टडी में। दिस इज़ मानवेंद्र प्रताप सिंह और आज है 16 मई 2020 और शुरू करते हैं आज का क्लैड बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो हमने सीरीज़ है ये कल से शुरू करी है, तो जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी है भाई वो जाके प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर लें। और दूसरी चीज़ की डेली यहाँ पे करंट अफेयर हम कवर करेंगे और जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसको यहाँ पे स्पेशली ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे बढ़ें। इससे पहले हमारा दो कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं, एक क्लैड 2021 के लिए और एक क्लैड 2020 के लिए जीके बूस्टर है, सिर्फ 499 रुपीज़ का। तो इसमें आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं और जो 2021 के बच्चे हैं वो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में। मामला क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इन्होंने ये रैंकिंग रिलीज़ करी है जिसमें इंडिया जो है वो 2 प्लेस ऊपर आ गई है, 74th पोजीशन पे। कभी हम 76th पे थे, अब हम आ गए हैं 74th पे। इंडिया हैज़ मूव्ड अप 2 प्लेस टू रैंक 74th ऑन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें तो देखिए ये कुछ और आपकी रैंकिंग्स हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ करी जाती हैं। देखो आपके पैराग्राफ वाले अगर क्लैट में क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भाई ये पर्टिकुलर इंडेक्स है आपका WEF इसको रिलीज़ करता है, तो अब ये बताओ कि इनमें से कौन सा और इंडेक्स है जो WEF रिलीज़ करता है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर गैप रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा बेटा। इसके बाद देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज़ किया है, 115 इकोनॉमिक्स को इसके अंदर इन्होंने टेस्ट किया है, ठीक है। टॉप 3 अगर देखी जाए तो भाई स्वीडन जो है इसमें फर्स्ट आई है, सेकंड पे स्विट्जरलैंड है और थर्ड पे आपका आया है फिनलैंड। इंडिया ने तो अच्छी करी ही है, 74th पोजीशन पे हम आए हैं, अभी जस्ट हमने देखा है, ठीक है। इसके बाद और तो ये आपके पढ़ने की चीज़ नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोलोगनी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1971 में ये फाउंड हुई थी, ध्यान रखिएगा कब फाउंड हुई थी, 1971 में। मिशन क्या है, इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड का जो स्टेट है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश, लोग कंट्रीज़ के बीच में चीज़ें सही चलें, दिक्कत ना हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनका जो मेन मकसद है। अब देखो डेवोस मीट ना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ भी सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डेवोस मीट क्या है, थोड़ा टेक्निकल इशू था, अदरवाइज़ अभी मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होता है ना। चलो अभी हम बात करते हैं इस पर। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसलिए जगह छोड़ी हुई है, इसलिए थोड़ा छोटा लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम आते थे, बट टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अभी मैं सामने नहीं आ पा रहा हूँ आपके, ठीक है बेटा। बात करते हैं डेवोस मीट की। डेवोस मीट भी न्यूज़ में थी काफ़ी समय पहले और हर बार डेवोस मीट पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो किसी ना किसी एग्जाम पे आ ही जाता है। और क्लैड की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात होगी और डेवोस मीट की बात ना बहुत मुश्किल है। हर जनवरी में डेवोस जो है स्विट्जरलैंड में एक जगह है, वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की और सभी कंट्री से वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। तो हर साल ये डेवोस में होती है, किस मंथ में होती है, जनवरी में, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है वो है टूर ऑफ ड्यूटी, TOD स्कीम। ये क्या है, देखो मान लो कि कोई बंदा है X और वो आर्मी में जाना चाहता है, ठीक है, बट ऐसे मतलब आर्मी में जाने का सेंस ये नहीं है कि प्रॉपर आर्मी में जाना चाहता है, उसको अपने लाइफ में एक थ्रिल लेने के लिए कभी कभी मन नहीं करता है कि यार ये करें वो करें, लद्दाख जाएं, बुलेट से जाएं। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आर्मी की तरफ काफ़ी फैसिनेटेड रहते हैं, जैसे कि अभी धोनी साहब गए थे। तो इंडियन आर्मी ने ये स्कीम आप ही जैसे लोगों के लिए चलाई है जो उनका मन होता है कि कुछ समय के लिए इंडियन आर्मी में जाके उस माहौल को ग्रेस्प करें। तो इंडियन आर्मी की ये स्कीम आम जनता के लिए है कि भाई 3 साल के लिए आप आर्मी में जाकर कॉमन सिटीजन भी आर्मी में जाके भर्ती हो सकते हैं। और प्रोसेस इसका जो है वो सेम रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि कोई इजी तरीके से प्रोसेस रहेगा भाई। ऑफकोर्स फिजिकल एंड ऑल चीज़ें जो हैं वो चेक करी जाएंगी, वॉलेंट्री इंगेजमेंट को ज़बरदस्ती नहीं उठा के डाला जाएगा, तो वो सब ध्यान रखिएगा। इसका देखो आर्मी को क्या फ़ायदा है आपको पता है, आर्मी को फ़ायदा ये ना कि देखो जो प्रॉपर एम्प्लॉयज़ होते हैं आपको पता है ये कुछ लोग बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं, फिर पेंशन देनी पड़ती है, सारी सर्विसेज देनी पड़ती हैं। यहाँ पे 3 साल के लिए लोग आएंगे, अपना काम करके जाएंगे और इससे आर्मी को भी फ़ायदा है और लोगों को भी फ़ायदा है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आर्मी सैलरी वैलरी सब देगी, सब कुछ प्रॉपर तरीके से होगा, ठीक है।
और इसमें हमारे काम की कोई चीज़ तो है नहीं। मैंने आपको देखिए शॉर्ट में बता दी हैं सारी चीज़ें। अभी एयरफोर्स और नेवी ने इसको अडॉप्ट नहीं किया है, लेट्स सी, क्या पता वो भी कुछ समय बाद इसको अडॉप्ट कर लें। इसके बाद देखो एक कॉन्सेप्ट होता है टूथ टू टेल रेशियो। ये क्या होता है? वैसे तो गाइस पॉसिबल नहीं है कि क्लैड में ऐसे कभी पूछा जाए कि टूथ टू टेल रेशियो क्या है, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए। देखो यार क्या होता है ना कि आर्मी में देखो बहुत सारे लोग मतलब आर्मी में देखो रसोई में जो काम करते हैं वो भी इंडियन आर्मी में होते हैं। तो आर्मी में सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है कि बॉर्डर पर खड़े होकर लड़ाई करनी है। तो जो बॉर्डर में खड़े होकर लड़ाई करते हैं इनको सपोर्ट करने का जो सिस्टम होता है वो भी कुछ लोगों के द्वारा चलता है। मान लो कि यहाँ पे लड़ाई चल रही है तो यहाँ तक जो सप्लाईज आ रहे हैं, खाना आ रहा है, सामान आ रहे हैं, तो इसको जो ट्रैवल करके ला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इसी में आती हैं। तो टूथ टू टेल रेशियो यही है कि द अमाउंट ऑफ मिलिट्री पर्सनल इट टेक्स टू सप्लाई एंड सपोर्ट ईच कॉम्बैट सोल्जर। ठीक है, तो इसे ही बोल दिया जाता है टूथ टू टेल रेशियो, कि एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी है और एक दूसरे की जो मदद करते हैं, तो वो यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखो नेशनल टेक्नोलॉजी डे अभी न्यूज़ में आ गया है। सिंस 1999 मई 11 इज सेलिब्रेटेड एट नेशनल सिक्योरिटी नहीं, गलत हो गया बेटा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। वो भी कब से? 1999 से। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1999 से इसको क्यों मनाया जाता है। तो आपको याद होगा कि इसी टाइम पे टेस्टिंग हुई थी इंडिया के न्यूक्लियर आपके हथियारों की। याद है, नहीं याद है आपको? ऑपरेशन शक्ति इनिशिएटिव। इसी दिन के बाद से भारत को न्यूक्लियर कंट्री बोला जाने लगा था। आपने जॉन अब्राहम साहब की मूवी देखी होगी। 11 में 1998 में ये हुआ था। तो उसी के बाद से 11 मई को डिसाइड किया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने के लिए। और उसी दिन सेम दिन भारत को पहला अपना इंडिजियस एयरक्राफ्ट मिला था। India's first indigenous aircraft was first tested on the same day in 1998 in Bangalore। ध्यान रखना, इसका नाम क्या है बेटा? हंसा 3। और टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ये थोड़ा सा देख लेना, बट इतना कोई खास नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला आर्टिकल है वो ACE2 एंजाइम के बारे में। तो ACE2 एंजाइम जो है ये न्यूज़ में क्यों आया है? देखो ये सेल होती है। ठीक है, पहले इसको एक बार नाम देख लो यार, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 इसको ये बोलते हैं। और अब ये न्यूज़ में क्यों आई है? देखो क्या होता है ना कि हमारे सेल के अंदर से बाहरी पार्ट को कनेक्ट करने के लिए आपका यही एंजाइम उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो अभी एक रिसर्च आई है और उसमें सामने ये आ रहा है कि ये जो एंजाइम है ना, ये कोरोना वायरस को मतलब सेल में एंट्री करने में हेल्पफुल साबित हो रहा है। क्योंकि देखो इसका काम क्या है, यहाँ से यहाँ लिंक करना। तो जैसे ही कोरोना वायरस यहाँ पे आता है तो ये रास्ता खोल देता है, कोरोना वायरस अंदर चला जाता है। और पढ़ने में तो ये भी आया है कि भाई ये मैन को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है कंपेरेटिवली फीमेल्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया था और हमने आपको बता ही दिया कि ये क्या है, क्यों है और किस वजह से न्यूज़ में। बाकी देखते हैं कि आगे इसमें क्या खबर आती है। ठीक है, तो गाइज आज का सेशन जो है यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।